देखो अगर ऑनेस्टली बोलूं मैं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम होता है कि सिलेबस इतना ज्यादा है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, किन चीजों के ऊपर फोकस करूं, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे सब कुछ आता है, फिर आप सैम्पल पेपर या पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने के लिए बैठते हो तो आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन तो अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये वाली चीज तो मुझे पता ही नहीं है। और फिर कभी कभी क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग कर देते हो क्योंकि इन डेप्थ आपको आइडिया ही नहीं होता है कि क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत पैनिक भी होता है, और जैसे जैसे कंफ्यूजन और पैनिक बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता चला जाता है, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट बुक कॉपी बंद करके बैठ जाता है, उसे लगता है बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं पढ़ सकता। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश में तो बच्चा वैसे ही लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई शुरू करता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। इससे आपको ये पता चल जाता है डिफिकल्टी ऑफ लेवल क्या है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मुझे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और अगर क्वेश्चन टाइप्स आएंगे भी तो कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाएंगे। सो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस इंग्लिश बोर्ड पेपर के क्या कहते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबाका आगा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पिछले 5 साल के पेपर्स देखने के बाद जब हमें ये समझ में आने लगता है कि एक एग्जैक्ट पैटर्न हमारे एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं या कौन से क्वेश्चंस रियली ही पूछे जा रहे हैं। तो इससे आप ब्लाइंडली पढ़ने के बजाय फोकस्ड पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, स्मार्ट पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, और सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। एफर्ट्स एक जगह पे लग रहे होते हैं, रिजल्ट कैसे बेहतर हो सकता है इस पे ध्यान जाने लगता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा तो पैनिक अपने आप खत्म होगा और आप एग्जाम में 110% अच्छा करके आओगे। सो सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस आपको मदद कैसे करेगा। देखो सबसे पहले आपको पैटर्न प्रेडिक्शन मिल जाता है, दूसरा स्कोर आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो आपको ये पता चल जाता है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल जाती है कि मेरा फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए। देन आप ये समझ जाते हो कि अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि आप आराम से पेपर को बहुत ईजिली कर लो। फिर उसके बाद आप अपनी जो प्लानिंग करते हो वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करते हो, कौन से टॉपिक में से मुझे क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, या कौन से सब्जेक्ट में से या कौन से चैप्टर में से मुझे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पढ़ने, वो आपको क्लियर होता है। देन आपका रिस्क रिडक्शन होता है, मतलब आप गलत करके नहीं आते हो क्वेश्चंस, आपके कंफ्यूजन्स खत्म होने लगते हैं, आप प्रिपरेशन भी स्मार्ट तरीके से करने लगते हो, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है। सो ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं आपके ट्रेंड एनालिसिस में। अब आइए ट्रेंड एनालिसिस पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में 3 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। रीडिंग सेक्शन आपका 22 नंबर का होता है, राइटिंग सेक्शन में जाओगे 18 नंबर का होता है, लिटरेचर सेक्शन में जाओगे तो 40 नंबर का होता है। अब मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि रीडिंग में 2 पैसेजेस आते हैं, राइटिंग में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, जिसमें से आपका पहला जो पार्ट आता है वो आता है नोटिस, देन आता है आपका इन्विटेशन में भी आपका इन्विटेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल, उनके रिप्लाईज, देन आता है आपका लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब में ऑप्शन, फिर उसके बाद आता है एक और चॉइस आपका रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में। लिटरेचर में जाते हो आपके सारे चैप्टर्स आते हैं, और सारे चैप्टर्स में भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नाउ इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो मैटर करता है। तो जब आप रीडिंग सेक्शन के लिए जा रहे हो ऑब्वियसली अनसीन पैसेजेस आएंगे, आपने कुछ नहीं करना, पिछले 4-5 साल के पेपर्स उठाने और देखना है किस लेवल का पेपर आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। कुछ भी नहीं कर पा रहे हो आप, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर आप करके चले जाओ, 5 प्रीवियस ईयर 5 सैंपल पेपर्स काम हो जाएगा। फोकस करो कॉम्प्रिहेंशन और उसके इन्फ्रेंस पे, कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहा है, पैसेज पूछ क्या रहा है, क्योंकि आजकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पैसेज से बहुत सारे पूछे जाते हैं, और आपको इंटरप्रेट करने के लिए आता है इस लाइन का क्या मतलब है, इस फ्रेज का क्या मतलब हो सकता है, इस सेंटेंस से क्या कहना चाह रहा है राइटर। और वेटेज कंसिस्टेंट है हर ईयर अगर आप देखेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों तरह के पैसेजेस आप पढ़ करके जाएं, ऑल्टरनेट डेज प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। एक तो आपने पढ़ना है आपका डिस्कर्सिव पैसेज और दूसरा आपने पढ़ना है केस बेस्ड। राइटिंग सेक्शन में चले जाओ, आपने फॉर्मेट सबके अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, फॉर्मेट सबके कॉमन है। अगर आप कॉमन फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका कंटेंट ऑफ आइडियाज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बहुत क्लियर हो जाता है, और आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलते हैं, कभी कटते ही नहीं है। सो क्रिएटिव राइटिंग टास्क में आपको फॉर्मल फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने हैं, चाहे वो
लेटर्स के हों, आर्टिकल के हों, रिपोर्ट के हों। वहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को ध्यान रखना कि कैसे आप इंट्रो करते हो, कैसे मिड पार्ट लिखते हो, कैसे कंक्लूजन करते हो, और आपने जो फॉर्मेट है वो बहुत क्लियर रखना है। अगर आप ग्रामर लिख रहे हो या फिर स्पेलिंग एरर कर रहे हो, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो रही हैं चीजें, तो उसमें आप सफर कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन वेरिएशन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हो पिछले कुछ सालों में, जैसे इजी से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से थोड़ा टफ की तरफ गया, और टफ क्या हो जाता है बच्चों के लिए, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, मतलब क्रिएटिविटी हर चीज में डाल रहे हैं वो, जितना मतलब ऐसा घिसा पिटा नहीं बोल रहे हैं, हर बार कुछ नया क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाएगा बट आंसर का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, बस हाँ आपके थॉट्स और अच्छे होने चाहिए क्योंकि इसी में ही आपको दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर वाला पार्ट। फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस आते हैं और विस्तास के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एमहामिल ने क्या कपड़े पहने हुए थे लास्ट लेसन पढ़ाते ही टाइम, आपसे वो ये पूछेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो इतने अच्छे से ड्रेसअप होकर के क्यों आए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को और अपने 40 साल का जो डेडिकेशन था इस कंट्री को, उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए थे। तो वो आपको थॉट प्रोवोक करवा रहा है, मतलब आप सोचो और उसके बाद आप आंसर करो। देन आते हैं आपके हाईएस्ट एंड मोस्ट स्टेबल वेटेज वाले क्वेश्चन, जो आपके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं। पहले लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था, आप डायरी एंट्री बेस्ड है ना, या फिर आपका लेटर राइटिंग बेस्ड, जिसमें लेटर राइटिंग पूछ देता है ना, कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो ये सैंपल पेपर से आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है कि डिबेट पैसेज है ना क्रिएट करने के लिए, ऐसे क्रिएट करने के लिए लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 2021 में कोविड रिलीफ मिल गया था, इसलिए पेपर बहुत इजी आया था आपका, एमसीक्यू पैटर्न पर ज्यादातर क्वेश्चंस थे आपके। 2022 में चले जाओ, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ट्रांजिशन फेज पैटर्न था, तो ऑब्वियसली इजी टू मॉडरेट गया, मतलब मॉडरेट भी बहुत स्लाइड मॉडरेट गया। वहीं अगर 2023 में जाओगे आप तो मॉडरेट पेपर था, ठीक ठाक पेपर था, सोचना पड़ रहा था बच्चे को क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, लेकिन पैटर्न आपको नॉर्मलाइज्ड ही दिखाई देगा। वहीं अगर 2024 में चले जाओगे तो मॉडरेट से ये टफ की तरफ लेकर के गए थे, मतलब क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे गए। और इंग्लिश में सबसे गंदी चीज यही करते हैं वो कि टाइम बढ़ा देते हैं, मतलब जितने ज्यादा पढ़ने वाले क्वेश्चंस आपको वो देंगे, जितना रीड करना पड़ जाएगा आपको, आप उतना परेशान होंगे। तो आप पैसेजेस देखोगे थोड़े लेंदी आपको देखने के लिए मिलेंगे। राइटिंग सेक्शन में भी उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चंस बना करके दिए थे, तो वो स्किल बेस्ड फोकस के ऊपर ज्यादा थे। नेक्स्ट अगर आप आओ तो 2025 में एक सटल है ना मॉडरेशन देखा गया कि बच्चों को थोड़ा सा चैप्टर से इंटैक्ट रखा गया, क्वेश्चंस को थोड़ा सेवियर बनाया गया, है ना, मतलब टाइम सेव करे और बच्चा आराम से कर पाए, तो वो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ था। अच्छा, अभी रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर के अगर ऑल टोटल सेक्शंस में आप देखो तो जो 5 ईयर की फाइंडिंग्स में मुझे मिला वो ये था कि लिटरेचर हमेशा से ही डोमिनेट करता है। अगर लिटरेचर फोकस्ड हो तो ऑब्वियसली पासिंग मार्क्स ले आओगे, लेकिन आपका एजेंडा क्या होना चाहिए इंग्लिश में कि आप 90 to 95% लाओ, जो कि आप इजीली ला सकते हो। सो कोशिश करो, आपने रीडिंग पे फोकस करना, वो तो प्रेडिक्टेबल है, वो तो हर साल ही आना है ना, बस आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे पैसेज पढ़ना है, ये क्लियर होना चाहिए। देन राइटिंग स्किल्स के प्रॉपर फॉर्मेट है ना, आपको कोई रट्टा तो मारना नहीं है, उसमें आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, बस फॉर्मेट अच्छे से पढ़ करके चले जाओ। तो 5 साल में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस में आज सच कोई मेजर ट्रेंड नहीं आया है, सिवाय आपका जो पहले तरीका क्या होता था इनको क्वेश्चंस को पूछने का कि वो सिंपल बुक ओरिएंटेड, चैप्टर ओरिएंटेड पूछ लेते थे। अब वो थोड़ा सा घुमा करके आप दिमाग चलाओ, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं, मतलब मोर एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी गई है ताकि आपका दिमाग खुले और आप एक अच्छे राइटर की तरह सोच पाओ। फिर अब थोड़ा सा पेपर डिजाइन में अगर आप देखोगे तो बैलेंस्ड ही रहता है, ना बहुत टफ देते हैं, ना बहुत लेंदी बना करके दे रहे हैं, ना बहुत ही इजी बना करके दे रहे हैं कि आप कर लो। 3 घंटा मतलब प्रॉपर 3 घंटा आप यूटिलाइज करो, जो बच्चा प्रैक्टिस में होगा वो ज्यादा अच्छे से पेपर को कर पाएगा। सेक्शन वाइज अगर मैं देखूं रीडिंग में तो इन्फ्रेंस और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस का परसेंटेज आपका 25% हो गया है, मतलब क्वेश्चन सिंपल ही होंगे आपके, लेकिन जब आप क्वेश्चन को कर रहे होगे तो थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा और घुमा करके ही आंसर लिखना होगा। आपको लगेगा आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, बट एक्चुअली आंसर वहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है। और रीडिंग सेक्शन में तो आप यही करना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैरा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैरा सेकंड लाइन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड पैरा थर्ड लाइन, इस तरीके से चेक करो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैरा लास्ट लाइन। और जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देख रहे हो तो उसको ऑड वन आउट या एलिमिनेशन से करने की कोशिश करो, वो तभी अटेम्प्ट करो जब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो, है ना, जैसे टाइटल, थीम ऑफ द पैसेज, ओवरऑल व्यू ऑफ द पैसेज, ये हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए आप लोगों को। तो इन पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे, काम हो जाएगा। राइटिंग में कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने, बल्कि आपको और हिंट देने लगे कि ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो पूरा क्वेश्चन पेपर से ही आप अगर आंसर अपना लिख लेते हो तो आपका वेटेज
प्रॉपर हो जाएगा। बस मैटर करेगा किस बच्चे ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया है वो अच्छे से किया है, तो कोहेरेंस के ऊपर इन्होंने ज्यादा वर्क किया हुआ है। लिटरेचर में चले जाओगे तो एनालिटिकल और थीम्स, सेंट्रल आइडिया, टोन, है ना, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिक्चर बना दिया जाता है कि बच्चा सोचे, है ना, कि मान लो अगर विलियम डगलस को कोई बुक लिखने के लिए मिला तो वो कौन सी बुक लिखेंगे, है ना, तो बुक के अलग अलग नाम दे दिए गए, तो अभी पता है वो फियर से ओवरकम कैसे किया जाए, कुछ इस ट्रेंड के ऊपर आपका बुक रहेगा वो जो लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस आपके अप्रोक्सीमेटली 50% ना थोड़े से इनडायरेक्ट ही पूछे जाते हैं आज के टाइम पर, तो आपको उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है ना। अगर आप मेरे से बोलोगे मैम स्मार्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है, तो देखो लिटरेचर आपको 50% अपना टाइम देना है लिटरेचर के ऊपर, क्योंकि लिटरेचर 40 नंबर की आती है, उसमें हर हाल में आपको स्कोर करना है, क्योंकि जो पढ़ रहे हो वही आएगा। रीडिंग सेक्शन के लिए डेली एक आरसी प्रैक्टिस कर लो। पिछले 5 साल का पेपर, अगर आपको पीवाईक्यू नहीं मिल रहा हो मैं आपको बता दूंगी, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके उसको देख लेना, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस करो। राइटिंग के लिए लर्न कर लो फॉर्मेट्स और वही पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको लिखना कैसे। नेक्स्ट फोकस करना है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे, वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज पैटर्न फॉलो करिए आप, गेस वर्क मत करिए, है ना। अपने मन से कुछ भी लिख करके चले आए, कुछ भी पढ़ के चले आए, मार्क्स तो कटेंगे। जिसमें आप 95 आराम से स्कोर कर सकते हो, उसके लिए आपने सफर नहीं करना है। 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, पहला आपको टेलीग्राम फॉलो करना है और दूसरा वाईटी चैनल जो कि आपका लैंग्वेज अड्डा है, इसी पे ही मैं आपकी सारी क्लासेस ले रही होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि आपका एक बैच है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आपका लिटरेचर हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन हो, वो सब कुछ मैं आपको पेड में पढ़ा रही हूँ। बट उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। इफ यू वांट दैट पर्टिकुलर पेड बैच तो वो आपको सीधे 1499 से सीधे आपको मिल रहा है 199 रुपीज का। सो इफ यू वांट टू हैव इट, अगर आप उसको लेना चाहते हो या खरीदना चाहते हो तो आप एक छोटा सा काम कर लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज दिस वन। 1 सेकेंड मैं आपको दिखाई देती हूँ, 1 सेकेंड। देखो आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे, है ना, करियर्स अड्डा की ऐप पर आपको यहाँ पर एक क्रैश कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के सेक्शन में आपको ना बैजेस मिलेंगे विजेता नाम से, तो विजेता नाम के बैज आपको 199 रुपीज में मिल रहे हैं, लाइव बैच मिल रहा है, हम कोई रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो आपने अगर इससे प्रिपरेशन करनी है तो आप अपनी प्रिपरेशन इससे कर सकते हो, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये जो बैजेस है ना, इसके बैजेस वापस से आपके 199 रुपीज के होने वाले। सो अभी आप अगर शाम तक क्लिक करोगे इस पे तो आपको 199 का बैच वापस दिखाई दे रहा होगा। सो बस आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे आप 5484 कोड यूज करना है, इट विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो मुझसे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। 5484 पे आपको ये 199 का बैच जो है ना वो 193 रुपीज का मिल जाएगा। अभी शो नहीं कर रहा है, शाम तक ऑफर अवेलेबल होगा आपके लिए। ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जिस तरीके से आपको बोला गया उस तरीके से प्रिपरेशन करना, और हाँ किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह की चैप्टर्स या किस तरह की चीजों को आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इंग्लिश में, मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थैंक यू।